स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास में हूँ आपका फिजिक्स टीचर सोहेल अकबर। यूनिट नंबर 13 है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। करंट क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और बाकी सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं इज द branch of physics which deals with the study of which deals with the study of moving charges through the conductor। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है? ये एक फिजिक्स की ब्रांच है, फिजिक्स की शाख है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं चार्जेस को स्टडी करते हैं। कौन से चार्जेस? जो मूव कर रहे हो। तो एक इसकी ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसके अंदर हम चार्जेस को रेस्ट की हालत में स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार्जेस को जब मूव कर रहे हो उस हालत में इनका मुताला करते हैं। तो इसलिए इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पिछला चैप्टर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ा था, उसमें जितने भी चार्जेस थे वो रेस्ट की हालत में होते थे, रेस्ट की फॉर्म में उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सारा कुछ हमने जो है स्टडी किया था। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एप्लीकेशंस इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, कुछ चंद एक मैं लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट है कि बल्ब ग्लोस, बल्ब जो है रोशन होता है वो किस वजह से होता है? चार्जेस के मूविंग होने की वजह से होता है, क्योंकि जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है वो एक साइड से वापदा की दो तारें आ रही हैं, एक तार से करंट आ रहा होता है, दूसरी से वापस जा रहा होता है। तो अगर उसमें करंट आ रहा है तो वो क्या करेगा, उसके रास्ते में जिस चीज को हम ऑन करेंगे, बटन दबाएंगे, ऑन करेंगे, उसको वो ग्लो करेगा। या मोटर चलाना चाहते हैं तो उसमें वो भी इस चीज में आ जाती है। आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो सारी इसकी एप्लीकेशन है, सारी इसकी एप्लीकेशन है। तो इसी तरह सेकंड में लिख देता हूं, करंट थ्रू कॉइल ऑफ मोटर। मोटर की कॉइल में से करंट गुजरता है तो मोटर चलती है, जिसकी वजह से वो शाफ्ट जो है उसको चलाती है। और फिर अगर हम वो पानी वाली मोटर है तो पानी हम ऊपर खींचते हैं। अगर वो बिजली वाली मोटर है, कोई मतलब किसी चीज को काटना है, उसके साथ जो है प्लेट लगी हुई है जो काटने के लिए यूज होती है। मुख्तलिफ मोटर्स होती हैं जो मुख्तलिफ वर्किंग करती हैं, तो वो भी इसी में आ जाती हैं। फिर तीसरा इसका यूज है कि most of the devices in the industry, most of the devices in industry and homes
कि बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो इंडस्ट्री के अंदर और होम हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, रेफ्रिजरेटर होता है, आयरन होती है जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, ओवन चलाते हैं, उसके अलावा वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है। ये सारी चीजें एप्लायंसेस जो है घरों में इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह अगर फैक्ट्री मिल्स के अंदर देखें तो लूमें वगैरह होती हैं, लूमों के ऊपर काम किया जाता है, वो भी बिजली के ऊपर चलते हैं। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस ही हैं। तो नेक्स्ट मैं जो है सेकंड टॉपिक डिस्कस करूंगा। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया पूरे चैप्टर का, फ्रंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने रीड कर लिया। अब नेक्स्ट है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट, और उसकी डिफरेंट काजेस भी हमने बतानी है। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करना है एंड इट्स यूनिट, यूनिट भी बताना है। डिस्कस डिफरेंट काजेस, उसकी डिफरेंट काजेस भी डिस्कस करनी है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन हम सबसे पहले लिखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू any cross sectional area of a conductor is called current। इसको करंट कह लें या इलेक्ट्रिक करंट कह लें, एक ही बात है। इसको करंट कहते हैं। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? देखा, एक चार्ज है वो एक सिमत में बह रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप जानते हैं कि जाहिर बात है उसको बहने के लिए कोई जगह एरिया भी दरकार होगा, फिर उसके बहने के लिए उसमें कोई वक्त भी लगेगा ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम, ऐसे भी आप कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। तो I इक्वल टू चेंज इन Q ओवर चेंज इन टाइम आ जाता है। अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूं तो इसका यूनिट क्या होगा? अब जानते हैं ऊपर चार्ज आ रहा है और नीचे जो है वो टाइम आ रहा है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। अगर इसका मैं यूनिट लिखना चाहता हूं तो चार्ज का इसका 1 एम्पेयर आएगा यूनिट। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। इसको हम कूलम पर सेकंड, इसका मतलब है कूलम पर सेकंड जो है वो 1 एम्पेयर के बराबर होता है, तो इसका SI यूनिट है। अब इसमें नेक्स्ट रहेगी डिफरेंट मटेरियल्स, नेचर ऑफ चार्जेस कैरीज इन डिफरेंट मटेरियल्स। मटेरियल्स के अंदर किस मटेरियल के अंदर कौन से चार्ज होते हैं? तो मेटालिक कंडक्टर जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ये 2 चीजों पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और जो गैसेस होती हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आयंस होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स।
तो ये डिफरेंट फॉर्म्स जिनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर मौजूद होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।